नेक्स्ट रेशियो को डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है? थर्ड रेशियो है हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स अगर बेटे आपको यहाँ पे रेशियो निकालना है, अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इनटू 100 कर दीजिए वैल्यू परसेंटेज में। टोटल एसेट्स आपको पता है क्या होते हैं? सर आप एक बार फिर दोबारा बता दीजिए। मैं दोबारा बता देता हूँ बेटे, मैं आपको टोटल एसेट्स के बारे में दोबारा बता देता हूँ। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स के अंदर टेंजिबल फिक्स एसेट्स हो, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स हो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो, तो बेटे नॉन करंट एसेट्स के अंदर टेंजिबल फिक्स एसेट्स हो, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स आ गए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ गई, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ गए। ओके सर, इसके अंदर हम प्लस करेंगे करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है? सर करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में क्या क्या आ जाएगा? स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स, प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, प्लस अदर करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स के अंदर आ गया करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में आ गया स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स।
तो हमारे पास दो ही मेन हेड होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। जी। अब बात करते हैं बेटे शेयर होल्डर्स फंड की या प्रोप्राइटर्स फंड की बात करते हैं। प्रोप्राइटर्स फंड की बात करें या हम लोग शेयर होल्डर्स फंड की बात करें। हम लोग प्रोप्राइटर्स फंड की बात करें या शेयर होल्डर्स फंड की बात करें बेटे, तो हम इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास दो अप्रोचेज आती हैं बेटे। एक होती है बेटे लाइबिलिटीज साइड अप्रोच, और एक है बेटे एसेट साइड अप्रोच। एक होती है लाइबिलिटीज साइड अप्रोच और एक होती है एसेट साइड अप्रोच। अगर हम लोग लाइबिलिटी साइड अप्रोच की बात करें तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे शेयर कैपिटल, इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, आप उसमें प्लस करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, तो शेयर कैपिटल चाहे इक्विटी और प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ओके सर। बेटे एसेट साइड अप्रोच देखिए, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है बेटे, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। आप वहां से अगर माइनस कर दें अपनी नॉन करंट लाइबिलिटीज को तो आप शेयर होल्डर्स फंड पर आ जाएंगे। अब बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फिर यहाँ पर आती है, फिर यहाँ परेशान होते हैं, जबकि हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि साहब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फिर दोबारा से लिखवा रहा हूँ जिससे कि आपको परेशानी कहीं पर किसी हालात में ना आए। अभी मैंने आप लोगों को नॉन करंट एसेट्स लिखवाया जब मैंने टोटल एसेट्स की बात करी। नॉन करंट एसेट्स मैंने अभी आपको लिखवाया, मैं दोबारा यहाँ लिखवा रहा हूँ। टेंजिबल फिक्स एसेट्स प्लस
intangible fixed assets plus non-current investment plus long-term loans and advances. करंट एसेट्स भी लिखवा रहा हूं मैं आपको, जबकि हमने फर्स्ट रेशियो जब करी थी बेटे करंट रेशियो, तो हमने वहां पर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के बारे में बहुत डिटेल के अंदर बातें डिस्कस की थी। मैं यहाँ पर फिर आपको लिखवा रहा हूँ, करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, करंट इन्वेस्टमेंट, प्लस इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, short term loans and advances, other current assets. करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, other current liabilities, short term provisions. नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, 1 2 3 4। मैंने आपको सारी बातें दोबारा से यहाँ लिखवा दी। बच्चों को अगर याद हो तो मैंने क्वेश्चन नंबर 52 से 54 घर पे करने के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 50 हमने किया था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। हमें टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो की बात करनी है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, total assets to debt ratio is equal to
टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल डेब्ट। पहले हम यहाँ पर डेब्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको टोटल डेब्ट गिवन है 12 लाख की। आप वहां से माइनस कर दें करंट लाइबिलिटीज। बारह लाख माइनस करंट लाइबिलिटीज। आप देखें, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ क्रेडिटर्स 90,000, बिल्स पेबल 60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000। 12 लाख माइनस 2,20,000, 9,80,000, 9,80,000। जल्दी नोट करें बच्चे। सर टोटल एसेट्स हम लोगों को दिया है 15 लाख डिवाइडेड बाय 9,80,000, 1.53 is to 1। क्वेश्चन नंबर 52, कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। वहां भी आपको टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो ही निकालना है। बच्चे फॉर्मूला लिखते पहले। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट। तो बेटे हम सबसे पहले तो डेब्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। हम अपने टोटल डेब्ट में से माइनस कर लेते हैं करंट लाइबिलिटीज। सर लेकिन करंट लाइबिलिटीज आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? बेटे कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज क्या आ जाएंगे मेरे पास? करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। टोटल डेप्थ है मेरे पास 12 लाख रुपए के, माइनस करंट एसेट्स है मेरे पास 5 लाख रुपए के, माइनस वर्किंग कैपिटल है 1 लाख रुपए का। 12 लाख माइनस 4 लाख, 8 लाख। टोटल एसेट्स एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल डेप्थ
प्लस शेयर होल्डर्स फंड। टोटल डेप्ट है मेरे पास 12 लाख की। शेयर होल्डर्स फंड मैंने प्लस कर दिया। चौदह लाख। टोटल एसेट्स 14 लाख। डेप्ट है 8 लाख। 1.75 इज टू 1। क्वेश्चन नंबर 53। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। पहले हम लोग टोटल एसेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड शेयर होल्डर्स फंड प्लस इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है बेटे। आपको फॉर्मूले अगर लर्न है तो चैप्टर आपको आता है। नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स हमें निकालनी। हमारे पास दो साइड होती है बेटे। अगर हम लाइबिलिटी साइड की बात करें तो मैं अगर शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हमारी जो शेयर होल्डर्स फंड है, ये जो फंड होता है शेयर होल्डर्स फंड, लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड आता है, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज आती हैं और फिर करंट लाइबिलिटीज आती हैं। अगर हम इन तीनों को प्लस कर दें तो बेटे ये टोटल और ये टोटल सेम होता है ना। तो मैं अगर लाइबिलिटी का टोटल निकाल लूँ तो वही मेरी एसेट्स का टोटल होगा ना। तो मैंने शेयर होल्डर्स फंड को ढूंढा, नॉन करंट लाइबिलिटीज को ढूंढा और करंट लाइबिलिटीज को ढूंढा, तीनों को प्लस कर दिया। बैलेंस शीट की एक साइड का टोटल आ गया, वही तो एसेट्स का टोटल होगा बेटे। सर शेयर होल्डर्स फंड हमें दिया है 4 लाख प्लस सरप्लस दिया है 1 लाख। शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट होता है। जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है सर 70,000। तो शेयर होल्डर्स फंड में तीन सब हेड्स आते हैं। शेयर कैपिटल 4 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस जिसमें 1,70,000 आ गया, प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज की बात करें बेटे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है 1,80,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है 1,20,000। करंट लाइबिलिटीज में देखो बेटे 30,000, 4 लाख, 5 लाख, 5,70,000, 3 लाख, 8,70,000, 30,000, 9 लाख। डेप्ट निकाल लेते हैं बेटे। डेप्ट किसके इक्वल हो गए?
non-current liabilities, टोटल डेप्ट तो मेरे पास थी नहीं ना बेटे, वही आ गया 1,80,000 प्लस 1,20,000, 3,00,000। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो 9,00,000 डिवाइडेड बाय 3,00,000, 3:1। क्वेश्चन नंबर 55 में करवा रहा हूँ। 54 अब आप लोग कर सकते हैं बेटे, है ना। एक क्वेश्चन मैंने बीच में हटा दिया, छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 55, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स shareholders fund is equal to share capital plus reserve and surplus। शेयर कैपिटल है 3,00,000, रिजर्व एंड सरप्लस है 1,80,000। 4,80,000 टोटल एसेट्स है। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स हैं आपके पास 13,20,000 प्लस 6,00,000, 19,20,000 4,80,000 डिवाइडेड बाय 19,20,000, 0.25:1। क्वेश्चन नंबर 56। तो सर हम लोग सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड निकालते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
बेटे ये देखो, लाइबिलिटी साइड अप्रोच के अंदर इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, दोनों को लिया जाता है। ओके सर। और थर्ड हमने यहाँ पर क्या लिखवाया आपको, रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों लिए जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिखे। प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1.5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 75,000। टोटल करो, 5,25,000। टोटल एसेट्स आपको गिवन है बेटे, फिक्स एसेट्स, अदर करंट एसेट्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टोटल दिया हुआ है आपको 7.5 लाख रुपए का। तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। टोटल एसेट्स 7,50,000, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स $5,25,000 डिवाइडेड बाय 7.5 लाख। मैंने आपको कहा था ना कि परसेंटेज में निकालना हो तो आप इंटू 100 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बेटे सबसे पहले तो शेयर होल्डर्स फंड करते हैं। शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल है बेटे 4.5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3,20,000, रिजर्व एंड सरप्लस है 65,000, 8,35,000। टोटल एसेट्स करते हैं बेटे। फिक्स एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स
फिक्स एसेट 7 लाख, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2,45,000, करंट एसेट्स 3 लाख, 12,45,000। टोटल 4,50,000, 3,20,000, 8,35,000, 12,45,000, 0.67:1। जल्दी नोट करें। क्वेश्चन नंबर 59, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। बच्चे सबसे पहले टोटल एसेट्स कैलकुलेट करेंगे। करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स है 80 लाख रुपए के, नॉन करंट एसेट्स 8 लाख रुपए के, नॉन करंट एसेट्स भी सेम अमाउंट है बेटे। एक करोड़ 60 लाख, डेब्ट की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 30 लाख, प्लस 50 लाख, अस्सी लाख, इक्विटी की वैल्यू निकालें। इक्विटी निकल जाएगा बेटे टोटल एसेट्स में से, तो एसेट साइड का टोटल होगा वही टोटल लाइबिलिटी साइड का होगा, यहां से यहां वही सेम टोटल आपके पास लाइबिलिटी साइड का आएगा। बेटे उसमें से अपने डेब्ट और करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देते। डेब्ट है हमारे पास 80 लाख, करंट लाइबिलिटीज है 40 लाख,
इक्विटी आ गया 40 लाख। फर्स्ट हमें निकालना है बेटे प्रोप्राइटरी रेशियो। इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इक्विटी है 40 लाख, टोटल एसेट्स है 1,60,00,000। तो ये आ गया बेटे 0.25:1। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट अपॉन में इक्विटी। डेब्ट है 80 लाख, इक्विटी है 40 लाख। 2:1। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट। टू इज टू वन। जल्दी नोट करें बेटे। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60। वहां भी आपको यही तीनों रेशियोज कैलकुलेट करनी है बेटे। क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर क्वेश्चन नंबर 60 बेटे पहले करंट लायबिलिटीज निकाल लो। करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। ₹15,00,000 माइनस ₹3,00,000 ₹12,00,000। डेब्ट इज इक्वल टू टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल डेब्ट है आपके पास 36 लाख के। ये देखो बेटे करंट लायबिलिटीज इसलिए हमने कैलकुलेट की 12,00,000 24,00,000 इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस डेब्ट
कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटे 30 लाख रुपए का, माइनस डेप्ट हो गया 24 लाख का, तो इक्विटी की वैल्यू आ गई 6 लाख। इक्विटी 6 लाख आ गया। टोटल एसेट्स अगर हमें निकालने हैं तो हम क्या करेंगे बेटे, अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड में जहां पे शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस होती हैं, टोटल होती हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर अगर हम लोग अपनी करंट लाइबिलिटीज को प्लस कर दें, क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज मिलकर कैपिटल एम्प्लॉयड में आ गई, उसमें अगर हम करंट लाइबिलिटीज प्लस कर दें यानी कि 30 लाख प्लस 12 लाख, तो ये आ गया बेटे 42 लाख। फर्स्ट हमें निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, 6 लाख डिवाइडेड बाय 42 लाख, 0.1429 is to 1। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट अपॉन में इक्विटी, 24 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, 4:1। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट, बयालीस लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख, 1.75:2। जल्दी नोट करें आप।